हाय गाइज, सभी को गुड मॉर्निंग। और देखो, आज हम लोग टी रेशियो कर पढ़ रहे थे ना। टी रेशियो कर रहे थे तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे टी रेशियो हम लोग शायद क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, तो क्वेश्चन डिस्कशन को ना यही सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और ये शायद आज हम लोग का लास्ट क्लास है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बनाए या फिर इस पर प्रैक्टिस वगैरह किए, सारा कुछ कर लिए। हम लोग का एक्सरसाइज भी लगभग आज लास्ट होने वाला है। तो ये बोल सकते हैं ना कि आज ये हमारा टी रेशियो का आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर ऑफ टी रेशियो। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ट्रिगो का ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। तो ये आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज देखो सब लोग ध्यान से, और बाकी सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल गुड। ऐसे प्रैक्टिस सब लोग करते रहना। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात हो, नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक। तो चलो इसको पहले रब करते हैं, रीज करो। आ जाते हैं आज का क्वेश्चन डिस्कशन पे। देखो स्लाइड लगा हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या दे रखा है। इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan इक्वल टू tan बी, देन प्रूव दैट एंगल इक्वल टू एंगल बी। आई थिंक ये लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है 31 को, क्वेश्चन नंबर 31। ये आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में सबको बता दिया है। इसके पहला लेक्चर पे जाकर देखो सब लोग। और ऐसे ना ये बता देते, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये देखो, ये हम लोग सिमिलर ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। ये सेम, ये इसका साइन का क्वेश्चन बनता है, कॉस का और टैन का। ये चीज़ें, ये 3 पे क्वेश्चन बनेगा। ए और बी एक्यूट एंगल रहेगा और हमें बोलेगा साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो यहाँ से, और फिर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, टैन ए इक्वल टू टैन बी है तो हमें प्रूफ करने बोलेगा एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूफ करो। तो आज ना चलो इसको कर ही लेते। तो ये सिमिलर ट्रायंगल पे जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल में, तो वहाँ पे ये कंप्लीट करेंगे, ओके। आज हम लोग करते हैं इसको टी रेशियो वाला मेथड से। बोला ए और बी एक्यूट एंगल है और सच डेट टैन ए इक्वल टू टैन बी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टैन ए इक्वल टू टैन बी, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये चीज़ें हमें प्रूफ करना है। ये ना पीटी मतलब प्रूफ डैट, ओके। इसको देखो, ये टी है, प्रूफ डैट, गुड। और ये हमारा एंगल ए और एंगल बी हमें प्रूफ करना था सॉरी। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन में दे रखा है टैन ए और टैन बी इक्वल है। तो यहाँ से बताओ, हम लोग शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो शुरू से एक एक क्वेश्चन बनाया होगा ना, जैसे सारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल, तो वो ये इतना तो वो जानता ही होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एंगल ए एंगल बी, सॉरी बी ये है ना, रुको, ए और बी एक्यूट एंगल है तो बी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर बी, तो दिस इज बी एंड दिस इज सी, सी इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज एंगल बी। अब बताओ, अगर tan ए दे रखा है तो tan ए इक्वल टू tan बी है, तो tan हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करते तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा p क्या होगा, बी सी अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू tan बी क्या होता है, tan अगेन तो फिर से p अपॉन बी, तो b के रिस्पेक्ट में p कौन सा लेंगे, ए सी अपॉन बेस बी सी। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे। अब जैसे साइन कॉस में ना नीचे हाइपोटेनस सेम था तो कट रहा था, यहाँ पे देखो क्रॉस कट नहीं रहा, तो क्रॉस तो कर सकते हैं ना, बी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। अब बताओ ये चीज़ें क्या बन गया, इसको ध्यान से देखो, तो ये चीज़ें बन गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओहो, ये चीज़ें बन गया ए सी स्क्वायर। अब बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर इक्वल है, यानी यहाँ से हम क्या बोलेंगे, वो नंबर भी इक्वल होगा। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू ए सी आ गया। और जैसे ये आ गया, अब बताओ ये फिगर पे आओ, देखो बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये दोनों साइड इक्वल हुआ तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। और आइसोसेलेस में पता है जो दोनों साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि जो एंगल होता है इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले, वो दोनों भी क्या होता है, इक्वल होता है। और ये चीज़ें हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर देखो फिर भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना कि भैया हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक, तो चलो ये हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ना बस ये कन्फ्यूजन क्लियर रखना, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। और अगर एंगल बी ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 नंबर क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। फिर से एक बी पे राइट एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। चलो ये आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32। एक मिनट रुको रुको रुको। इसको भी ना इधर ही सॉल्व करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। बोला है एंगल बी पे राइट एंगल है यानी 90 डिग्री और क्वेश्चन में गिवन है tan a इक्वल टू 1। तो हमें प्रूफ करना 2 sin a इंटू कॉस ए। इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो आते सॉल्व करो। कैसे करेंगे, सिंपल है। फिर से एक ट्रायंगल बनाओ। ए बी पे 90 है तो बी यहाँ ले लिए और ये हमारा सी हो गया। अब tan ए 1 है तो बताओ क्या ये बोल सकते हो 1/1, तो ये k/k हो गया। गॉट इट। तो यानी tan क्या होता है, p/a। अगर ये a ले रहा है तो ये भी k और ये भी k। अब यहाँ से ये चीज़ें हमारा क्या आ जाएगा, ये h क्या होगा बताओ। अगर पाइथागोरस लगाते तो p² + b² इक्वल टू h²। ये कैसे आया, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से क्या करेंगे, p हमें क्वेश्चन में k दे रखा है, b भी k दे रखा है, यहाँ से इक्वल टू h²। तो k² + k², 2k² इक्वल टू h²। तो यहाँ से ये स्क्वायर जैसे ही हटेगा h के ऊपर से तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यानी √2 और k बाहर आ जाएगा तो ये h का वैल्यू हमें मिल गया। सो h इज √2k। गॉट इट। ये h मिल गया हमें। और p और b तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब इसके बाद ना ये हमें शो करना है, तो 2 इंटू साइन ए। साइन क्या होता है, p/h। तो p हमारा क्या हो जाएगा, bc अपॉन h इज ac। फिर से इंटू कॉस। कॉस क्या होता है, b/h। तो a के रिस्पेक्ट में b हमारा हो गया ab अपॉन h डैट इज ac। ये हमें 1 शो करना है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू बी सी। बी सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बी सी इज k अपॉन ए सी इज √2k इंटू ए बी इज ऑल्सो k एंड बी सी ए सी इज √2k। ये 1 के इक्वल होना चाहिए। बताओ ऊपर कितना हो गया, 2k²। अच्छा ये देखो, ये √2 इंटू √2, ये चीज़ें क्या बन गया, नीचे देखो ये 2 बन गया और k इंटू k² और इधर बताओ ऊपर है 2 और k इंटू k²। ये चीज़ें कट गया और ये चीज़ें हमें 1 शो करना था ना। और ये देखो ये चीज़ें कट कर क्या हो गया, 1 और इधर भी 1। तो 1 इक्वल टू 1 यानी यही चीज़ हमें शो करना था। सो दिस इज आवर प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। स्लाइड को ना थोड़ा नीचे करने दो।
चलो आ जाओ, पेन चेंज कर ले। चलो येलो से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में फिगर दे रखा है, फिगर दिया, चलो फिगर बनाते हैं। ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर। ओहो ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पी क्यू आर, ये चीज़ें परपेंडिकुलर दे रखा है, ये थीटा है और ये फाई है, और ये एक्स दे रखा है और ये x+2 दे रखा है। गॉट इट? फिगर सबको विजिबल है ना? चलो ऐसे ही रहने देते हैं। चलो अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। पी क्यू आर थीटा फाई x+2। अब ये सारा किस दिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इक्वल टू थीटा, क्यू आर इक्वल टू फाई एंड दिस। हमें फर्स्ट प्रूफ करना है ना, रूट, यानी देखो किसका किसका वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इज रूट x+1 और इंटू कॉट फाई। कॉट फाई क्वेश्चन लिख लेते एक बार, रुको, इंटू कॉट फाई। सेकेंड इज रूट x³ प्लस x² इंटू tan थीटा। एंड थर्ड वन इज कॉस थीटा। ये चीज़ें हमें फाइंड करना है, कॉस थीटा। चलो अब आओ, बताओ इसमें ना क्या सोचेंगे। जैसे ये हमें दिया हुआ है रूट x+1, कॉट फाई अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कॉट फाई निकालना और tan थीटा निकालना और कॉस थीटा निकालना है। तो सबसे पहले ना ये साइड हमें दे रखा है, ये साइड नहीं दिया हुआ है, हमें पी क्यू पता करना है। तो सबसे पहले पी क्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? p² प्लस b² इक्वल टू h² इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या बोलेंगे? फर्स्ट p² प्लस b² इक्वल टू h²। ये कैसे है? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट? तो यहाँ से बताओ p क्या हो जाएगा? p हमारा x दे रखा है, p को ना एज्यूम करते चलो ये RQ है, तो RQ का स्क्वायर प्लस b PQ का स्क्वायर इक्वल टू h², डेट इज PR का स्क्वायर। RQ is x, so x², PQ we have to find, therefore PQ² and PR is given x+2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ? ये x² है प्लस PQ² इक्वल टू, ये चीज़ें क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो गया, तो बताओ PQ² इक्वल टू 4 + 4x और ये स्क्वायर है। अब देखो इसी को और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से PQ² इक्वल टू, बताओ क्या 4 कॉमन ले सकते हैं? तो ये चीज़ें बन गया 1 + x बन गया। अब जैसे ही ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करते तो ये चीज़ें रूट में आ गया, 4 × 1 + x। अच्छा PQ लेंथ था ना, तो लेंथ हम लोग नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ से बताओ PQ क्या आ गया? PQ इक्वल टू 4 का √2 और ये रूट के अंदर रह गया 1 + x। तो ये चीज़ें हमारा क्या आ गया? PQ आ गया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो PQ हमें चाहिए था, PQ मिल गया 2√1 + x। गॉट इट? चलो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था? फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट वाज टू फाइंड रूट x+1 इंटू कॉट फाई। कॉट फाई बताओ tan होता है p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा? b/p। और b और p हम लोग लेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, फाई ये है तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ बेस हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बेस इसके जस्ट बगल वाला, तो ये x हो गया, और अपॉन p क्या होगा? इसके सामने वाला, यानी 2√1 + x है, तो x+1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर x और नीचे 2। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर है। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत। सेकंड पे आओ। सेकंड में देखो तो अच्छा ये चीज़ें लिखा हुआ है, रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन थीटा। टैन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पी ये हो गया एक्स और बी कितना हो गया 2 रूट एक्स प्लस 1। चलो इसके आगे इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताओ। देखो तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्स स्क्वायर कॉमन ली तो एक्स बन गया और यहाँ 1 बच गया, और इंटू एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस 1। और बताओ इसके आगे क्या करेंगे। देखो क्या एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, और ये रूट एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस 1। ये देखो रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या हो गया, ऊपर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और नीचे 2। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कॉस थीटा, वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा ऐसे ही बताओ, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, अगर थीटा लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में बेस हमारा हो गया 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये पी आर डेट इज एक्स प्लस 2। क्या यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत ना तो फिर से एक बार ये क्वेश्चन को सब लोग देखना, ठीक। आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ से पाइथागोरस लगाएं, पी क्यू मिल गया, और उसके बाद कॉट फाई था तो फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग कॉट का ये टी रेशियो लगा दिए बी बाई पी, और फाई के रिस्पेक्ट में बी हमारा क्यू आर था और पी हमारा पी क्यू था, और फिर टैन थीटा चाहिए था तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखे, और फिर कॉस थीटा, ये तो आसान था, ऐसे ही लिख दो कॉस थीटा बी बाई एच, और यहाँ ये दोनों में थोड़ा सॉल्व कर दिए, ठीक, गॉट इट। ये हमारा 33 नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, ये आज का लास्ट मतलब है। इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का कम्प्लीटली डन, और उसके बाद ना सब लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसको नीचे कर ले स्लाइड को थोड़ा। थर्टी फोर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 0। चलो ये भी क्वेश्चन शायद आसान है। देखो इसमें क्या करना है ना, 2 दे रखा है, एक्स प्लस वाई, एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को माइनस करो, पुट कर दो, सारा आंसर आ जाएगा। 35 भी सेम है, एक बार एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, यहाँ से एक बार प्लस करो दोनों को, एक बार माइनस करो, फिर पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो दोनों 34 क्या दे रखा है, एक्स बराबर कॉस ए के प्लस कॉस ए, और y दे रखा है, चलो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। चलो तो हमें प्रूफ करना 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन इसका स्क्वायर भी है ना, 2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ हमें शो करना है, प्रूफ डैट। चलो तो यहाँ से ना एक्स प्लस वाई एक बार फाइंड करते हैं, एक्स प्लस वाई फाइंड करो। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ऐसे ही दिख रहा है, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, लेकिन फिर भी चलो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉस ए, एक्स हो गया, और यहाँ वाई कॉसेक ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 2 कॉसेक ए, एक्स प्लस वाई मिल गया।
एक्स माइनस वाई फाइंड करते हैं। अब माइनस ले रहे तो कॉस एक प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला कॉस प्लस में चला जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों कॉस से कट गया तो यहाँ से क्या आया 2 कॉस ए। अब क्या करेंगे, फाइनली हमें जो चाहिए उस पर पुट करो। 2 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या था 2 कॉसेक है, तो 2 कॉसेक ए। ये यहाँ से आया 2 कॉस ए अपॉन 2, इसका स्क्वायर -1, और ये चीज़ें क्या आना चाहिए 0। अब बताओ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करो, 1 बाई कॉसेक ए। क्या 1 बाई कॉसेक ए को लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ से क्या है कॉस ए का स्क्वायर और -1, ये चीज़ें 0 आना चाहिए। क्या ये चीज़ें दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 0। ये चीज़ें हमें पता है कि ये क्या होता है 1, तो 1 -1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमें जो प्रूफ करना था वो रिजल्ट मिल गया, यानी 0। गॉट इट, यही हमें शो करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सब लोग को क्लियर होगा। अगर आसान था, दोनों को एक बार ऐड करो माइनस करो, ठीक। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 34, 33 जो भी, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आसान है। एक बार ना दोनों को ऐड करो, एक बार माइनस करो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक्स बराबर कॉट ए प्लस कॉस ए। वाई बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए। और हमें क्या शो करना है, देखो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। यही चीज़ हमें शो करना है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा ही, लास्ट क्वेश्चन जैसे। पहले दोनों को प्लस करते, एक्स प्लस वाई प्लस करते तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई यानी कॉट ए प्लस कॉस ए एक्स एंड देन वाई, वाई इज कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2 कॉट ए। एक्स माइनस वाई निकालो, फाइंड करो। कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस, अब बताओ बाई क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पे ये चीज़ें बन गया कॉट ए प्लस कॉस ए, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये कॉट ए हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए हो गया। कॉट एंड कॉट विल गेट कैंसिल ईच अदर, सो दिस इज आवर 2 कॉस ए। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ये एक्स प्लस वाई कैसे लाए, एक्स माइनस वाई कैसे लाए। अब ना ये क्वेश्चन में क्या करो, पुट करो एक्स माइनस वाई इज 2 कॉस ए अपॉन एक्स प्लस वाई इज 2 कॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज 2 कॉस ए अपॉन 2 स्क्वायर। ये चीज़ें हमें 1 शो करना है। बताओ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये चीज़ें क्या मिल गया कॉस ए अपॉन कॉट ए का स्क्वायर। ये बताओ ये तो हो गया कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 शो करना। अब बताओ ये चीज़ें ना हमें यहाँ से दिख रहा है कॉस ए का स्क्वायर है, तो यानी ये कॉस स्क्वायर है। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये चीज़ें साइन बन जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या सोचेंगे कि इसे साइन बनाना है, तो इसे और चेंज करो
कॉस ए, क्या कॉट को जानते? कॉट क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन है, तो साइन ए नीचे है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो साइन ए, और इसका स्क्वायर, और ये चीज़ें क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए, और ये हमें 1 शो करना है। ओहो रुको रुको, कॉस स्क्वायर है, ठीक। अब ये चीज़ें हमें क्या शो करना है? ये चीज़ें 1, यही हमें इक्वल टू 1 शो करना है। चलो बताओ आगे। यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल, ये चीज़ें क्या अंदर हो गया? साइन, और ए पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, और ये चीज़ें 1 होना चाहिए। तो आगे और देखो, ये तो अब दिखना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ें क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये चीज़ें क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमें पता है, ये तो स्क्वायर रिलेशन पढ़े हैं, 1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत किसी को? ये हम लोग का पूरा एक्सरसाइज RS अग्रवाल से कंप्लीट हुआ, शायद 10 था जो भी, ये हम लोग का आज कंप्लीट डन। तो मज़ा आ गया, मतलब देखा कैसा सेशन था। ये टी रेशियो हम लोग का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट टी रेशियो। गॉट इट? अगर इसके बाद मैं तो यही बोलूँगा, सब लोग अगर थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत होगा ना, तो मतलब क्या करो, सबसे पहले कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, वो सारा करो, फिर एग्जाम्पल बनाओ, एंड देन एक्सरसाइज बनाओ, और फिर ये सारा लेक्चर से देख देख के हेल्प ले लो। इतना कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ, दिस इज इनफ देन इनफ, ठीक। तो इतना सब लोग करो, और ये हम लोग का टी रेशियो आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्टिकुलर एंगल का कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। पार्टिकुलर एंगल जैसे हम लोग को पढ़ना है, 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45, 60, 90, ये सब पढ़ना है, 90 डिग्री, ये सब पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए सभी लोग को बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, अगर किसी को डाउट रहता है तो ये बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर कहीं भी दिक्कत है तो बोलना कि हमें ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये भी मतलब पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेश्चन नंबर क्लियर नहीं है, जैसे 31 है तो भैया हमें 31 क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो अगर देखो फिर भी डाउट हो रहा है तो पहले तो एक बार यही बोलेंगे कि पहले ना एक बार फिर से लेक्चर को देखना, बेसिक से देखो, स्टार्टिंग से, क्या पता डाउट क्लियर हो जाए, ठीक। तो वहाँ से एक बार सब लोग देखना, और उसके बाद देखो, अगर उसके बाद डाउट आ रहा है तो फिर तुम लोग लिखा करो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग को बाय बाय, सी यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, डन। बाय बाय, बाय बाय सभी को, बाय बाय। और हाँ, चैनल अगर समझ में आ रहा तो लाइक करना, ये भाई सब लोग ध्यान से लाइक करना वीडियो को, इससे ना हमें थोड़ा लगता है कि हाँ सभी को फ़ायदा हो रहा है। लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक। तुम लोग के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। That's all. Bye. Bye bye.